हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 मिथुन राशि वालों का रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, हस्बैंड वाइफ हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। सबसे पहले मिथुन राशि, इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। और नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी, उसके लिए भी मैं कार्ड्स निकाल कर बताऊंगी आपको। और ये 15 दिन ओवरऑल आपके कैसे जाएंगे, जेमिनी मिथुन राशि का और उनके पार्टनर का क्या होगा ये 15 दिन में, वो भी देख लेंगे। तो चलिए मिथुन राशि देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए 1 से 15 दिसंबर। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 दिसंबर में अपने पार्टनर के लिए। क्लिंगी, क्विक स्टार्ट। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। गॉसिप, वन नाइट स्टैंड। मिथुन राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकले, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और क्लिंगी के कार्ड है। सबसे पहले देखिए, आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रही है। क्लिंगी का मतलब एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, भुला ही नहीं पा रहे हैं और लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रही हैं। शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं शादी एंगेजमेंट ही हो, मतलब हमेशा का साथ चाह रहे हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे शादी एंगेजमेंट की फॉर्म में, लिव इन रिलेशनशिप की फॉर्म में, या फिर हमेशा का साथ बना रहे। जो भी इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले हुए मिथुन राशि, आप उसको सही करना चाहते हैं, सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं। आपके मन में प्यार है पार्टनर के लिए, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं और आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं। क्विक स्टार्ट और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं कि आपको लग रहा है कि अब जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी-जल्दी इनिशिएटिव लेने हैं। आप चीज़ों को लेट नहीं करना चाहते हैं, डिले नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा-सा आपकी तरफ से ईगो भी रह सकता है, बट जो भी है, आप इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करना चाहते हैं। और हो सकता है ये ट्रैवल का भी कार्ड है, तो कहीं न कहीं ये भी है कि आप अपने पार्टनर को मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं, ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आपकी तरफ से काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें मुझे ये 15 दिन के लिए दिख रही हैं। आपके पार्टनर का देखें, आपके पार्टनर गॉसिप और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं, एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है कि किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से और किसी प्रोफेशनल से किसी से गाइडेंस या एडवाइस या सलाह-मशवरा ले रहे हैं। कोई तीसरा इंसान उनको गाइडेंस दे रहा है। अगर कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो आपके पार्टनर अपने लव्ड वन से, क्लोज्ड वन से, किसी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से, या फिर आपका भी कोई फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, उससे किसी से डिस्कशंस और बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि नीचे ना गॉसिप का भी कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर किसी से गॉसिप कर रहे हैं। आपके और उनके बीच में जो भी चल रहा है ना रिलेशनशिप को लेकर, उसकी बातें किसी से शेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर, और कोई तीसरा इंसान उनको उसी चीज़ को लेकर या तो एडवाइस और गाइडेंस दे रहा है, या किसी तीसरे इंसान की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से रह रही है। और आपके पार्टनर देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन आपके पार्टनर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मनी माइंडेड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उसमें चीज़ें ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा-सा आपके पार्टनर अभी नॉन सीरियस भी हो रहे हैं साथ के साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी चल रहा है ना, उसको वैसे ही चलने देते हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है मिथुन राशि कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी सबके लिए नहीं रहेगी। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये ना जनरल रीडिंग होती है मिथुन राशि। अगर मैं इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता कि हर मिथुन राशि
कि साथ उनके पार्टनर की एक-एक बात मैच होगी, कुछ-कुछ चीज़ें मैच होंगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मिथुन राशि वाले लोग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नाम अलग है, राशियाँ अलग हैं और अलग-अलग सोच होगी उनकी, तो उसी हिसाब से चीज़ों को लेना। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या टाइम पास कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर अभी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी रह रही है। रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन अभी चीज़ों को थोड़ा-सा हल्के में ले रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर उनको लग रहा है कि आप किसी और से बात करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी कि उनको आपके ऊपर भी डाउट हो सकता है कि आप किसी तीसरे इंसान से बात कर रहे हैं। बट ज़्यादा वो खुद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं मिथुन राशि कि होगा क्या ये 15 दिन के लिए? नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी? और ये 15 दिन कैसे जाएँगे? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? होगा क्या? नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी? जस्टिस, फूल, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में टाइम कैसा रहेगा 1 से 15 दिसंबर का? फॉलिंग इन लव, क्लोज्ड ऑफ। मिथुन राशि, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पे एक कार्ड बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। देखिए, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, लेकिन आप लोग इन इस टाइम पे ना जो भी डिसीजन चॉइस लेनी है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से लेते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल और सेंटिमेंटल होकर आप फैसला नहीं ले रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की। जो मिथुन राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है जिन लोगों के बीच में, तो 1 से 15 दिसंबर के बीच में क्या होगा? तो 1 से 15 दिसंबर के बीच में एक-दूसरे के लिए प्यार ज़रूर फ़ील कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बात नहीं होगी। नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, क्योंकि क्लोज़्ड ऑफ का भी कार्ड आया है। क्लोज़्ड ऑफ का मतलब है कि चीज़ें बंद हैं, चीज़ें अभी ओपन नहीं हो रही हैं, चीज़ें अभी खुल नहीं रही हैं। हो सकता है आप लोगों ने ब्लॉक किया हो एक-दूसरे को, ब्लॉक नहीं किया तो नो कॉन्टैक्ट तो है ही, तो नो कॉन्टैक्ट में अभी नो कॉन्टैक्ट ही बना रहेगा। और आप लोग यही सोचेंगे कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, उसको वैसे ही चलने देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। अब है जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, जो लोगों की बातचीत हो रही है, या फिर ये 15 दिन सभी लोगों के कैसे जाएँगे, मतलब ये 15 दिन कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पे देखिए, चीज़ें तो ज़रूर क्लोज़ हैं। अब देखिए, जिन लोगों की बात भी हो रही है ना मिथुन राशि, वहाँ पे भी ना मुझे इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कि जैसे होता है ना कि भी फ्यूचर के बारे में सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही है कि नॉन सीरियस हो रहा है। रिलेशनशिप में भले ही बात कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन सीरियस नहीं है कोई एक इंसान आप दोनों में से, कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है, थोड़ा कैजुअल सा रखा हुआ बिहेवियर, और थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी कोई एक इंसान अपने ऊपर नहीं ले रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड किसी एक इंसान का हो रहा है। कमिटमेंट अभी इस रिलेशनशिप में मिथुन राशि नहीं आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिन लोगों की बात हो रही है, और आप लोग गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहा है, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है। दूसरा इंसान बिल्कुल ही केयरलेस, केयर फ्री हो रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये चीज़ें उन लोगों में रहेंगी जिनकी बात हो रही है। नो कॉन्टैक्ट का तो नो कॉन्टैक्ट है, तो उसमें तो हम देख नहीं ना सकते कि भी क्या होगा बातचीत के दौरान। तो ये उन लोगों के लिए बताया बातचीत के दौरान कि जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है, लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, हालाँकि मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भी जितनी मर्ज़ी इश्यूज़ हो जाएँ, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स हो जाएँ, लेकिन फिर भी इसी इंसान के साथ प्यार करने लग जाते हैं, इसी इंसान को छोड़ा नहीं जाता, वो फीलिंग ज़रूर आ रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा है भई ज़्यादा नहीं इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई गलत फैसला नहीं लेना। तो कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब अपने साथ ना गलत भी नहीं होने देना। अगर पीछे गलत हुआ आपके साथ मिथुन राशि या आपके पार्टनर के साथ, तो आप लोग अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते। आप लोग चाहते हैं कि जो भी हो ना इस रिलेशनशिप में, वो फेयर हो, जस्टिस हो। और कुछ लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी का भी होता है। अगर आप लोगों का कोई लीगल मैटर है, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को कोर्ट कि विज़िट करना पड़े, किसी पेपर एफ़िडेविट के लिए किसी से डिस्कशंस या एडवाइस किसी जज वकील से करनी पड़े। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आपकी। अगर आपकी ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।